हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स। यहाँ पर फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो की कहानी में आकर क्या होगा उसे जानने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। दिखाया जाएगा कि अनुपमा यहाँ पर समर की कोल्ड बॉडी को हक करना शुरू करती है और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए ये सच नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं ग्रेटफुल हूँ बेटा कि तू मेरा बेटा था, और वो कहती है कि हमेशा मैं तुझे देखती थी और हम दोबारा हैप्पी होंगे। वो कैसे समर की इच्छा को रिवाइज करती है और वो कहती है कि तू चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तेरे बच्चे का और तेरी बीवी का बहुत ख्याल रखूँगी। अनुपमा समर का हाथ पकड़ती है, उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तेरे बच्चे को बेस्ट केयर दूंगी और जो लव तू डिज़र्व करता था, जो लव तुझे देना था, वो मैं सब कुछ दूंगी। अनुपमा कहती है मैं समझ गई हूँ समर, तूने वो सारी चीज़ें मुझसे क्यों कही थी, क्योंकि शायद वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। और वो कहती है कि बेटा तूने मुझे मेरे साथ में चुना, तूने मुझे अपनी माँ होने का लिए चुना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हालांकि अनुपमा ये सब कुछ कहती है, वो कहती है कि समर मुझे नहीं पता कि मैं तुझसे कैसे कहूँ, लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरा बेटा तू था और तू दुनिया का सबसे बेस्ट बेटा है। अनुपमा तभी यहाँ सोचती है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया, मेरी ये ज़िंदगी तो उसी वक्त अच्छी हो गई थी जब तू आया था मेरी ज़िंदगी में। मैं विश करती हूँ कि हर माँ को तेरे जैसा बेटा मिले। सारे फैमिली मेम्बर्स अनुपमा के सारी बातें सुनकर के इमोशनल हो जाते हैं। अनुपमा समर को थैंक्स कहती है, हमारे घर में खुशियाँ लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगली लाइफ में मैं तुझे शुरू में ही काला धागा बांध दूँगी तेरे पैरों में, ताकि वो तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करे। अनुपमा कहती है इस बार मैं फेल हो गई बेटा तेरे हाथ पे काला धागा बांधने में, जिसकी वजह से तू मुझसे दूर चला गया, लेकिन अगले जन्म में ना समय मैं तुझे हर मुसीबत से बचाऊंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हर कोई यहाँ पर समर को सोच सोच कर रोने लगता है। तभी आदित्य को मैसेज आता है डॉक्टर से और कहता है कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपने क्या किया। अनुज नोटिस करता है आदित्य के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। वो सबसे कहता है कि डॉक्टर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, क्योंकि पेशेंट वेट नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव कर रहा है, उसे समर के ऑर्गन की ज़रूरत है। अनुज कहता है ये सब कुछ टाइम नहीं है ये फालतू बातें करने का, और वो कहता है कि वनराज और अनुपमा क्या तुम दोनों रेडी हो ऑर्गन डोनेट करने के लिए। लीला कहती है समर से कि नहीं, समर कहीं नहीं जाएगा, कोई भी उसकी बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा। अनुज डॉक्टर को डॉक्यूमेंट को भेज देता है और कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। डिम्पल कहती है कि बॉडी जलेगी, राख होगी, लेकिन अगर समर किसी को अपना ऑर्गन डोनेट कर देगा तो वो दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। वो इस दुनिया में इस तरीके से उसके अंदर ज़िंदा रहेगा। हर कोई समझता है डिम्पल का प्रोस्पेक्टिव, और दादाजी कहते हैं कि हाँ ये इजी नहीं है बेटा कि किसी मरे हुए इंसान का ऑर्गन हम ऐसे दे दें, हर किसी को यहाँ पर एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अनुपमा कहती है कि मैं खुश हूँ कि कम से कम जिस तरीके से यहाँ पर सबके दिल में ये प्रॉब्लम थी अब वो नहीं है, और वनराज और अनुपमा फॉर्म पर साइन करते हैं और उन्हें भेज देते हैं। अनुज यहाँ आगे के प्रोसीजर को प्रोसीड करने के लिए कॉल करता है डॉक्टर को। तभी उसका जो ब्रेसलेट है वो कोर्ट से गिर जाता है। तोशु कहता है कि हो सकता है ये सोनू का हो, और जब आप लड़ रहे थे तब। वनराज तभी जल्दी से फ्लैशबैक में जाता है, सब कुछ याद करता है और अनुज का नाम चिल्लाता है, क्योंकि अनुज ने ही उसका कॉलर स्टार्टिंग में पकड़ा था, जिसकी वजह से आज समर की मौत हुई है। अनुज ये सुनकर के शॉक हो जाता है। वनराज पूरी स्टोरी बताता है सबको कि कैसे बार बार अनुज को मैंने बोला था कि उससे पंगा मत ले, उस लड़कों से पंगा मत ले, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। वनराज कहता है कि अनुज हमेशा हीरो बनने की ट्राई करता रहता है और आज उसकी कीमत मेरे बेटे को चुकानी पड़ी। अनुज यहाँ पर वनराज के आगे हाथ जोड़ता है और सबसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कुछ नहीं करता। अनुज कहता है कि मैं तो बस उस लड़की को उन लड़कों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये फाइट इतनी बड़ी इस चीज़ में बदल जाएगी और समर को वो गोली मार देगा। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें वनराज बार बार समर को वनराज बार बार अनुज को टारगेट करता है कि उसकी मौत का रीज़न सिर्फ यही है, और अनुपमा यहाँ कुछ नहीं कहती, सिर्फ चुपचाप सुनती रहती है।
ये सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि ना जाने अब अनुपमा और अनुज के रिलेशन का क्या होगा। गाइस फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।